जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरंभा कल्याणम दा कनक चंपक दाम्बूषाम उतुंग बिंग जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदाह कामहा काली कपाली करालिका। छोम ओम ओम वशठ ठः त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसीद प्रसीद त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम क्लीम 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 कामाख्याय क्लीम क्लीम क्लीम। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। प्रश्न ये है कि नांदी श्राद्ध कर्म कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और क्या यह कर्म करने के लिए किसी तीर्थ की आवश्यकता होती है क्या? पहली बात तो यह कि हिंदू सनातनियों को, बहुत से मनुष्यों को, जो विप्रवर छोड़ दीजिए ब्राह्मणों को छोड़ करके, या जो पूजा पाठ अनुष्ठान कराते रहते हैं उनको भी छोड़ दीजिए, पर 80% मनुष्यों को यह मालूम ही नहीं है कि नांदी श्राद्ध कर्म वास्तव में होता क्या है। और ये नहीं करने से कई बार अनुष्ठान फेल हो जाते, जब तक फेल हो जाती है, पूजा पाठ फेल हो जाती है। पूजा पाठ आपकी काम ही नहीं करती है। आपने पूजा करा ली, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दी, भोजन प्रसादी करवा दिया, पर उसका फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए नांदी श्राद्ध कर्म कराना चाहिए। तो सभी हिंदू सनातनी धर्मावलंबी यह समझ ले कि जब भी कोई भी अनुष्ठान करना हो, कोई बड़ी पूजा करना हो, 4-5 दिन 7 दिन 10 दिन की कोई पूजा करना हो, नवग्रह की शांति करना हो, तो उस समय पे ये कोई भी पूजा करने के पहले, शतचंडी यज्ञ करने के पहले, या फिर श्रीमद् भागवत कथा पुराण करने के पहले, या श्रीमद् देवी भागवत महापुराण करने के पहले भी नांदी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है, इसके पीछे का रहस्य यह है कि नांदी श्राद्ध कर्म करने के लिए एक घर में ही किया जाता है। इसके लिए मतलब सूरज की रोशनी जहां पे आती है वहां बैठ करके कर सकते हैं। कोई नदी का किनारा की आवश्यकता नहीं होती, किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु ये कंपलसरी है कि कोई भी अनुष्ठान करते हैं उसके पहले यह पूजा करना चाहिए। अब नांदी श्राद्ध कर्म जो है यह इसलिए किया जाता है कि पूजा करते समय, अनुष्ठान करते समय, या कोई भी ऐसा भारी बड़ा कार्यक्रम करते समय, पूजा का अनुष्ठान करते समय घर में या जो मुख्य यजमान होता है
उस मुख्य यजमान के घर परिवार में, रिश्तेदार में, सगोत्र में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी के यहां बच्चा पैदा हो जाता है तो सूतक पातक का प्रभाव इस अनुष्ठान पर नहीं पड़ता है, इसलिए यह पूजा की जाती है। और यह पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे द्वारा जाने अनजाने में न जाने कितने जीवों की हत्या हो जाती है। चींटियों की हत्या हो जाती, कीड़े मकोड़ों की हत्या हो जाती, जीव जंतु की हत्या हो जाती है, तो और भी पशु की भी हत्या हो सकती है। तो उन सबके पापों के प्रायश्चित स्वरूप हम अपने पितरों के निमित्त, यानी पितर यानी उन सबकी आत्माओं के निमित्त कह लीजिए, या अपने घर कुल के भी पितरों के निमित्त हम ये प्रायश्चित कर्म करते हैं, जिसे नांदी श्राद्ध कर्म किया जाता है। तो नांदी श्राद्ध कर्म सिर्फ पितरों को आह्वान करके बुलाया जाता है, उनको बिठा दिया जाता है, उसके बाद में कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है, ताकि कार्यक्रम में कोई भी विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होती हो। यानी ऐसा नियम यह है कि कोई भी कार्यक्रम बड़ा करें तो पहले पितरों को नांदी श्राद्ध कर्म के माध्यम से आह्वान करके पूजा दी जाती है, उसके बाद में कोई भी अनुष्ठान करना चाहिए तो वो सफल होता है, इसलिए नांदी श्राद्ध कर्म करते हैं। इस नांदी श्राद्ध कर्म करने का विशेष विधान है, और वो विधान पूरा जो है वैदिक विधान है, शास्त्र सम्मत विधान है, और यह जो किया जाता है यह किसी ब्राह्मण या विप्र वर्ग के माध्यम से ही कराना पड़ता है। जो भी आपके यहां पे अनुष्ठान करने के लिए आते हैं, उन अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मणों से ही आपको यह विधान अनुष्ठान प्रारंभ करने के पहले, संकल्प लेने के पहले यह नांदी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यह विधान करने से आपकी पूजा खंडित नहीं होती है, चाहे सूतक हो जाए, पातक हो जाए, चाहे बच्चे का जन्म हो जाए, चाहे बच्चे की मृत्यु हो जाए, परिवार में किसी की भी मृत्यु हो जाए, या घर में मासिक धर्म का सूतक भी हो जाए, तो भी आपके जो है अनुष्ठान खंडित नहीं होता है।